भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO लगातार भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगा है। इसी कोशिश के तहत भारत का DRDO अब बड़े पैमाने पे SOB हथियारों पर काम कर रहा है। ऐसा हथियार जिसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस भी रोक नहीं सकते। एक ऐसा हथियार जिसका अटैक क्रूज मिसाइल जैसा ही विनाशकारी और विध्वंसक होगा, लेकिन इसकी लागत किसी भी क्रूज मिसाइल से 10 गुना कम होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर SOB है क्या और भारत की SOB ताकत कैसे दुश्मन के लिए विनाशकारी साबित होगी। जैसा कि अभी तक आपने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के बारे में सुना था, जो मुख्य तौर पे हवा से जमीन पर फायर होने वाली मिसाइल होती है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो या रुद्रम, यह सभी भारत के स्टैंड ऑफ मिसाइलों का हिस्सा है। लेकिन अब भारत बहुत बड़े पैमाने पे स्टैंड ऑफ बम यानी कि SOB तैयार कर रहा है और यह SOB भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत ने महसूस किया कि दुश्मन पर अटैक के लिए हर जगह पे ब्रह्मोस जैसे बड़े क्रूज मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर दुश्मन का कोई टारगेट या कोई सैन्य अड्डा 200 किलोमीटर के अंदर है, तो फिर ऐसी जगह पे महंगे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल क्यों करना, जबकि कम दूरी के लक्ष्य के लिए SOB जैसा हथियार एक सस्ता और अच्छा विकल्प बन सकता है, जो कि क्रूज मिसाइलों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सस्ते होंगे। जैसा कि अब ड्रॉप या डंप बमों का समय जा चुका है, क्योंकि पारंपरिक बम भी अब स्मार्ट बन गए। बमों में पंखों वाले स्मार्ट किट लगाए जा रहे हैं और इन स्मार्ट किट में गाइडेंस तकनीक और नेविगेशन सिस्टम भी है। ऐसे में स्टैंड ऑफ बम उन सभी लक्ष्य के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो कि 200 किलोमीटर के रेंज में होंगे। और अगर इरादा केवल तबाही मचाना है, तो ऐसे में SOB जैसे हथियार अच्छे विकल्प होंगे। और क्रूज मिसाइलों को किसी लंबी दूरी के लक्ष्य के लिए या दुश्मन के किसी चुनौतीपूर्ण या कठिन लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब DRDO इसी क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। निकट भविष्य में भारत की वायुसेना के पास में स्वदेशी और अत्याधुनिक स्टैंड ऑफ बमों का एक बड़ा भंडार होगा और यह तैयारी गौरव जैसे ग्लाइड बम से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बता दें कि यूक्रेन युद्ध में लंबी लड़ाई के बाद खुद रूस ने भी ऐसे हथियारों की ओर कदम बढ़ाया। रूस भी केवल चुनिंदा लक्ष्यों पर ही क्रूज मिसाइलों से अटैक कर रहा है। बाकी रूस भी अब आत्मघाती ड्रोन के अलावा ग्लाइड बमों का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारत के SOB जैसे हथियारों पे टर्किश एशियन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने बड़ा दावा किया कि भारत के ऐसे हथियार एक प्रकार से क्षेत्र के लिए विध्वंस और विनाशकारी साबित होंगे। यानी कि तुर्की भारत के ऐसे हथियारों से पाकिस्तान में होने वाले किसी भी विनाश को लेकर चिंतित है।